ऋषभ देव ने हम सबके लिए, आप गृहस्थों के लिए विशेष रूप से आजीविका चलाने के लिए एक शिक्षा दी 6 प्रकार की, जिन्हें सठ कर्म शिक्षाएं कहा जाता है। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। ये 6 पूरा जनजीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 शिक्षाएं दी उन्होंने कि इनसे अपना जीवन चलाना, इनसे अपनी आजीविका करना, इनसे अपने परिवार का, समाज का, देश का ख्याल भी करना, इनकी रक्षा भी करना और अपने जीवन के संकल्पों को भी आगे बढ़ाना। और उन सब कर्मों में सबसे पहले क्या बताया? 80 कर्म। 80 कर्म के माध्यम से खुद की भी रक्षा करना सीखो, दूसरों की भी रक्षा करना सीखो। अगर आपको सेल्फ डिफेंस का कोई भी एक तरीका आता होगा तो सबसे पहले आपकी आत्मा में आध्यात्मिक शक्ति होगी, तो आप उस परिस्थिति से घबराएंगे नहीं। ये सब चीजें भी सीखने की होती हैं और यही सेल्फ डिफेंस कहलाता है। ये चीजें आज को सिखाने का ये समय आया है और इसी का नाम है भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा बताया गया सबसे पहला कर्म 80 कर्म। आज हमारे घरों में कुछ भी अपनी डिफेंस के लिए नहीं होता और घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। करोड़ों रुपए अपने बेडरूम में बेड के नीचे रखे रहते हैं, लेकिन डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं होता। अपनी रक्षा अगर हम खुद नहीं करेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? भगवान ऋषभ देव ने कृषि करना, विद्या लेना, वाणिज्य व्यापार करना और अनेक तरह की शिल्प आदि कलाओं में प्रवीण होना, ये सब तो बाद में रखा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखा? 80 कर्म। 80 मीन्स मारने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए। अपनी भी रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो और दूसरे लोगों की भी रक्षा करो। रक्षक बनना सीखो और रक्षक बनने के लिए आपके पास में, आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, आपके हाथों में ताकत होनी चाहिए। ये समाज अहिंसा के नाम पर कायर न बने। ये समाज अहिंसा के नाम पर सब कुछ सहन करके अपने ऊपर अत्याचारों को सहन न करे। अगर इस तरह की हमारी मानसिकता बनती चली जाएगी तो हम किसी भी कार्य के लायक नहीं रहेंगे, न हम धर्म के लायक रहेंगे, न हम कुछ कर्म के लायक रहेंगे। जो कर्म करने में सूर होते हैं वही धर्म करने में सूर होते हैं। धर्म कोई कायरों का नहीं है, क्षमा भी वीरों का भूषण कहा गया है और वह क्षमा वही की शक्तिशाली होती है जो सब कुछ करने लायक हो फिर भी ना मारे, फिर भी ना करे, तब उसको क्षमा कहते हैं। हम अरहम की शक्तियों से अपने मन को सुदृढ़ बनाएं, परिस्थितियों पर टिके रहने का एक साहस पैदा करें और साथ साथ में प्रभु के द्वारा, तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा बताए हुए जो 60 कर्म हैं उनमें से कम 80 कर्म की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें।